मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 4 साल में हमारी इकोनॉमी कहाँ खड़ी है, हम क्या इसके हाई पॉइंट्स बोल सकते हैं? जिस प्रकार से 2014 में भारत में सरकार बदली, उस समय जो आर्थिक व्यवस्था थी, जिस प्रकार का महंगाई का दृश्य, ब्याज के दर महंगे ज्यादा होना, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, जो ट्विन डेफिसिट चैलेंजेस माने जाते हैं, उसमें देश जूझ रहा था और एक प्रकार से लड़खड़ाती हुई इकोनॉमी, जो विकास का दर है वो घट के 4-4.5% पे आ गया था। ऐसे माहौल में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कमान संभाली, तब उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारे तकलीफें दिखती थी। मैं समझता हूं उस समय ये भी एक समस्या थी सब देश के सामने के बैंकों में असली पिक्चर देश और दुनिया के सामने आई नहीं है। सभी बैंकों में बैलेंस शीट बड़ी अच्छी दिख रही थी, लेकिन वास्तव स्थिति बहुत खराब थी। असली पिक्चर देश के सामने आ नहीं रहा था, जिसमें आपके न्यूज एक्स चैनल ने भी बहुत गहराई से रिसर्च करके एक पूरा कैंपेन चला के जनता और देश को बताया कि किस प्रकार की समस्याएं थी। इन सब से प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी टीम, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, और ज्यादा निर्णायक नेतृत्व दिखा के जिस प्रकार से उन्होंने 4 वर्षों में देश का पूरा चित्र बदला। आज महंगाई भी नियंत्रण में है, ब्याज के दर भी कम हुए हैं, हमें लाभ मिला कि पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल की कीमतें कम रही, तो उसका लाभ भी कैसे जनता तक पहुंचे, उसका हर पैसा सदुपयोग होकर जनता की सेवा में लगे, इस पे भी साथ ही साथ ध्यान दिया गया। कामगारों को, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, शोषित वंचित परिवारों के लिए, सबके लिए अलग अलग योजनाओं द्वारा कैसे जीवन में बदलाव आए, परिवर्तन आए, उस पर भी पूरा फोकस रहा। और साथ ही साथ मैं समझता हूं आज एक आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत रूप से देश के समक्ष है। बैंकों की समस्या को हमने ईमानदार व्यवस्था लाके पूरी तरीके से राजनीति से दूर किया और जो असली पिक्चर है वो देश के समक्ष रख के अब बैंकों में गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी, ये बजवर्ड से काम चल रहे हैं। इसी इन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम चल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ चुनौतियां आज फिर उभरी हैं विश्व में। तेल की कीमतें फिर एक बार $80 के करीब हो गई है और हो सकता है कि और भी बढ़ जाए आगे आने वाले दिनों में। उसकी जो इम्पैक्ट देश के ऊपर हुआ है उसको भी हमें अभी मैनेज करना पड़ेगा, उसके लिए भी आगे का रास्ता तय करना पड़ेगा। तो ये आर्थिक व्यवस्था में सुधार छलांग बहुत बड़ी मिली है, लेकिन आगे की चुनौतियों के लिए भी हम तैयार हैं।